हेलो साथियों, नमस्कार साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी। इसके पहले साथियों आपको मैंने जो है टोटल 11 क्लास जो है करा दिया है। अगर आप लोग जो है पिछली क्लास को न देखे हो तो आप जो है प्लेलिस्ट में जो है क्लास पड़ी हुई है, वहां से जो है आप क्लास देख सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी एनसीईआरटी बोर्ड की तरफ से नीमी पैटर्न पे आधारित प्रश्न है उसे आपको हल कराने के बाद जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसे भी हल कराऊंगा। उसके बाद जो आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपकी परीक्षा में आने वाले उस पर भी बात करेंगे। बाकी मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी बोर्ड की तरफ से जो नीमी पैटर्न पे आधारित पीडीएफ दिया गया है, यहीं से जो है प्रश्न आप लोगों की परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा, क्लास को आप लोग अपने मित्रों के पास भी शेयर करना ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। ठीक है, बाकी चैनल पे अगर आप पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट की जानकारी और आईटीआई की क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो पहला प्रश्न आपका कह रखा है कि परिपथ की कुल संधारिता की गणना कीजिए। परिपथ की कुल संधारिता की गणना कीजिए। यहाँ पर देखिए 30 माइक्रोफैराडे है, यहाँ पर 30 माइक्रोफैराडे और यहाँ पर 10 और यहाँ पर जो है आपका 30। अब देखिए यहाँ पर बात क्या है कि जैसे यहाँ पर कैपेसिटर की बात की गई है, संधारित्र की बात की गई है, तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने जब प्रतिरोध का जो है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम बताया था, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह जो है अगर हम प्रतिरोध की बात करें तो यह प्रतिरोध के अकॉर्डिंग जो है श्रेणी क्रम में है। लेकिन यहाँ पर अगर हम कैपेसिटर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है यह क्या है, समांतर क्रम में है। लेकिन इसे हम जैसे कि आपको हम बता दें, श्रेणी क्रम जो होता है आपका ये कैपेसिटर में, ये जो है प्रतिरोध का उल्टा होता है। जो आपका समांतर क्रम में प्रतिरोध होता है, ठीक है, उसी का उल्टा होता है। तो यहाँ पर जो फार्मूला आपका बन जाएगा वह क्या हो जाएगा, 1/CT बराबर क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जितने भी कैपेसिटर होंगे आपके इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है इस प्रश्न को हल करना है। तो यहाँ पर देखिए हम हल कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर हो जाएगा 1/CT बराबर 1/30 प्लस 1/10 प्लस 1/30। ठीक है, ये 10 है। अब देखिए यहाँ पर जो है जब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम जब आप लेंगे तो इसका एलसीएम जो है 30 आएगा। ठीक है, एलसीएम 30 आ गया तो 30 से कम 30 प्लस 10 30 प्लस 1। ठीक है, तो ये टोटल अगर आप ऐड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 5/30। ठीक है, 5/30 आ गया। ये जो मान आपका आया है 1/CT का। ठीक है, तो यह जो है अगर आप देखेंगे तो इसका जो है हम भाग भी दे सकते हैं, तो नीचे आपका 6 आ जाएगा। CT बराबर अगर हम बात करें तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। यानी कि अगर हम बात करें तो आपका 6 माइक्रोफैराडे आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि संधारिता की इकाई क्या है। और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि संधारिता की इकाई क्या है। एक प्रश्न आप लोगों को मैंने इस पे कराया भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम मोह की बात करें तो मोह जो है आपका किसका मात्रक होता है, चालकत्व का मात्रक होता है। ठीक है, हेनरी की बात की गई है तो हेनरी जो है आपका प्रेरण का मात्रक है। ठीक है, प्रेरण का मात्रक है। ठीक, तो यहाँ पर फैराडे की बात की गई है, फैराडे जो है आपका संधारित्र का ही क्या होता है, मात्रक होता है। कूलाम जो है किसका मात्रक है, आवेश का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके परीक्षा में जो है 2 से 3 प्रश्न जो है आपके सीधे जो है मात्रक ही पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रश्न के आंसर की अगर मैं बात करूँ तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, फैराडे। संधारिता की अगर हम मात्रक की बात करेंगे या इकाई की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, फैराडे हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, यहाँ पर देखिए कह रखा है कि एक संधारिता का धारिता मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलाम आवेश की आवश्यकता हो। कह रखा है एक संधारिता की धारिता मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलाम आवेश की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो आपको पता ही होना चाहिए कि धारिता बराबर जो है क्या होता है, धारिता बराबर आपका Q/V होता है। इसी फार्मूले पे जो है यह सवाल कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम Q की बात करें मेरे भाई, Q आपका क्या हो जाएगा,
Q बराबर कितना दिया है 0.5 कूलम दिया है। ठीक है, अगर हम V की बात कर ले, V आपका कितना दिया है, V आपका जो है 35 वोल्ट दिया है। तो यहाँ पर हम रख देंगे Q का मान कितना है 0.5 और बटे क्या हो जाएगा 35। ठीक है, अब इसको हम काट भी सकते हैं, 5 सत्ते 35, 1 बटे यानी 0.1 बटे 5, सॉरी 5 सत्ते 35 होगा, 7 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हम इसमें जो है 0.1 में जो है 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर आपको पॉइंट आएगा, उसके बाद पॉइंट हो गया। ठीक है, पॉइंट के बाद जो है जब हम इसमें 7 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। ठीक है, नहीं 0 बढ़ेगा, 0 बढ़ाएंगे तभी तो 10 होगा, 7 का नम 7 और 3 बचा। ठीक है, 7 का नम 7, फिर 7 चौक 28, यहाँ पर जो है 0.14 माइक्रो फैराडे आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपका आंसर क्या बनेगा, इसमें यहाँ पर जो है सी आंसर हो जाएगा, सॉरी सी नहीं होगा, ए होगा, 0.14 है ना। ठीक, आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, कह रखा है कि संधारिता के मान को कैसे कम किया जा सकता है, संधारिता के मान को कैसे कम किया जा सकता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। पहली बात तो C बराबर क्या होता है, सिग्मा A/D। ठीक है, C बराबर क्या होता है, सिग्मा A/D होता है। तो यहाँ पर पूछ क्या रखा है, कह रखा है संधारिता के मान को कैसे कम किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए कह रखा है कि प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ाकर, प्लेटों को अगर हम क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो यहाँ पर जो है संधारिता को तो मान बढ़ जाएगा, आप देख सकते हैं संधारिता का यहाँ पर तो मान बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमसे पूछ रखा है कि कम किया जा सकता है। अगला कह रखा है प्लेटों के प्रतिरोध को बढ़ाकर, प्लेटों के प्रतिरोध से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर, जी हाँ, प्लेटों के मध्य की अगर हम दूरी यहाँ पर बढ़ा देंगे तो यहाँ पर जो है संधारिता के मान में क्या होगी, कमी हो जाएगी। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। प्लेटों के मध्य दूरी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर बढ़ा देंगे, अगर हमें क्या करना होगा, संधारिता के मान में कमी करना हो तो। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न कह रखा है कि पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, यह जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम वायु की बात करें तो वायु आपका क्या होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, वायु क्या हो गया, आपका अनुचुंबकीय पदार्थ हो गया। तो यहाँ पर अगर हम इस्पात की बात करें तो इस्पात आपका क्या होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जल जो होता है आपका क्या होता है, ये पराचुंबकीय, यहाँ पर परा नहीं होना चाहिए, ये जो है गलत पूछ लिया है, पराचुंबकीय। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय। ठीक है, पराचुंबकीय जो है नहीं होता है, प्रतिचुंबकीय होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर निमी ने थोड़ा सा प्रश्न को गलत लिखा हुआ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, आंसर आपका जल हो जाएगा। अगले अगर हम प्लेटिनम की बात करें तो प्लेटिनम क्या है, आपका अनुचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ है प्लेटिनम। ठीक, तो आंसर अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर प्रतिचुंबकीय करके देना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर पराचुंबकीय कोई पदार्थ नहीं होता है, तो यहाँ पर प्रतिचुंबकीय आपका आंसर क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए मेरे भाई, अगर आपको किसी प्रश्न में जो है कोई डाउट होता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। बाकी जो है चैनल का व्हाट्सअप नंबर है, उस पर भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि कौन सा कारक विद्युत चुम्बकीय ध्रुवता को प्रभावित करता है, कौन सा कारक विद्युत चुम्बकीय ध्रुवता को जो है प्रभावित करता है। तो यहाँ पर प्रभावित की बात पूछ रखा है, तो यहाँ पर देखिए कुंडली की लंबाई, कुंडली के लंबाई पे जो है कोई बात यहाँ पर निर्भर नहीं करती। धारा की दिशा, ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी हम धारा की दिशा को यहाँ पर जो है बदल देंगे तो यहाँ पर जो है अगर हम एक तरीके से बोले, अगर हम धारा की दिशा को बदलने पर चुंबक के ध्रुव जो है बदल जाते हैं। अगर हम धारा की डायरेक्शन को चेंज कर दें तो सीधे तौर पे आपको मैंने बताया था कि बदलने के कंडीशन में चुंबक के जो ध्रुव होते हैं वह भी क्या होते हैं, बदल जाते हैं। और यही तो आपसे पूछ रखा है कि कौन सा कारक विद्युत चुंबकीय ध्रुवता को प्रभावित करते हैं। तो धारा की दिशा ही क्या करती है, चुंबकीय ध्रुवता को प्रभावित करती है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा। और सीधे तौर पे ये भी जानते रहिएगा, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि धारा की दिशा को अगर हम बदल दें तो क्या प्रभाव होगा। प्रभाव बस यही होगा
कि जो आपके चुंबक के ध्रुव हैं वो भी क्या होंगे, आपस में बदल जाएंगे। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है, देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये सब रटने वाले प्रश्न है। मात्रक वाले जो प्रश्न होते हैं उसे तो मेरे भाई आपको रट ही लेना है, ठीक है। क्योंकि देखिए आप लोगों की परीक्षा में मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 2 से 3 प्रश्न जो है हर ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, मात्रक से रिलेटेड जो है प्रश्न पूछते ही पूछते हैं। तो यहाँ पर देखिए कर रखा है कि चुंबकीय वाहक बल की क्या इकाई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक। क्योंकि देखिए आप लोगों के परीक्षा में जो है बहुत ही जो प्रश्न पूछे जाते हैं, बाकी अगर हम बात करें तो रिपीटेड प्रश्न होते हैं, ठीक है। इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम्पियर टर्न्स हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है आपका क्या कर रखा है, कह रखा है कि यदि 3 प्रेरकत्व L1, L2 और L3 श्रृंखला में जोड़े हुए हैं तो कुल प्रेरकत्व क्या है। कह रखा है कि यदि 3 प्रेरकत्व L1, L2 और L3 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रेरकत्व का जो है मान ज्ञात करना है। तो इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा, कहने का मतलब है कि श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो, यही पूछ रखा है, ध्यान दीजिएगा। श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो कहने का मतलब श्रेणी क्रम की बात कर रहा है। आपको प्रतिरोध का तो फार्मूला पता ही होगा। प्रतिरोध में हमने आपको श्रेणी क्रम का बताया था कि R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो आपके प्रेरकत्व होते हैं उसमें भी क्या होगा, यहाँ पर LT हम कर सकते हैं L1 प्लस L2 प्लस L3। तो आप देख लीजिए आंसर कौन हो जाएगा आपका, आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। सीधे तौर पे LT बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न जो है आपका कह रखा है कि परमीयंस की इकाई क्या है। परमीयंस की इकाई क्या है, यह जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो वेबर एम्पियर टर्न्स है, यही आपका क्या हो जाएगा, मात्रक। आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, यहाँ पर देखिए ये 10 नंबर का सवाल है और इसमें जो है कर रखा है, यहाँ पर होगा प्रणालिका, ठीक है, प्रणालिका, ठीक। प्रणालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। प्रणालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सीधे तौर पे आपको जो है नियम पूछ रखा है। तो यहाँ पर कर रखा है कि कार का स्क्रू नियम। स्क्रू नियम तो यह जो है आपका पेंच के लिए जो है हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दाहिने हाथ की हथेली का नियम, जो आप स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं पेंच को, है ना, तो उसका इसी नियम के तहत हम कार का स्क्रू नियम के तहत ही करते हैं। अगला कर रखा है कि दाहिने हाथ की हथेली का नियम। तो दाहिने हाथ की जो हथेली है यही क्या करती है, पराचुंबकीय प्रणालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए जो है हम यहाँ पर दाहिने हाथ की हथेली का नियम ही उपयोग करते हैं। आंसर की अगर आप बात करोगे तो आंसर आपका बी ही हो जाएगा। बाकी आगे भी हम लोग देख लेते हैं। कर रखा है कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के जो आपके बाएं हाथ के नियम है ये जो है आपके मोटर के लिए लागू होते हैं। किसके लिए, मोटर के लिए, ठीक। आगे अगर हम बात करें तो फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम जो है, फ्लेमिंग का जो दायां हाथ होता है यह जो है किसके लिए लागू होता है, ये जो है आपके जनरेटर के लिए, ठीक है। जनरेटर के लिए हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो बाकी आपका ये जो है आंसर आपका यहाँ पर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका कर रखा है, कह रखा है कि श्रेणी परिपथ की कुल संधारिता की गणना कीजिए। श्रेणी परिपथ की कुल संधारिता की गणना कीजिए। तो यहाँ पर जो है 10 माइक्रोफैराडे दी और यहाँ पर 10 दिया है और यहाँ पर जो है आपका 20 दिया है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जो है एक प्रश्न जो है इस पे आपको मैंने हल कराया था, ठीक है। संधारिता की गणना ही पूछा है। तो यहाँ पर जो है एक प्रश्न मैंने आपको कराया भी और मैंने आपको बताया भी कि जो आपके प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोध में हम श्रेणी क्रम में जो है सीधे जोड़ लेते हैं, लेकिन हम कैपेसिटर की अगर हम बात करेंगे, संधारिता की बात करेंगे, तो इसमें जो है जो आपका प्रतिरोध में समांतर क्रम होता था उसी को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो सीधे तौर पर अगर हम फार्मूला की बात करेंगे तो CT बराबर 1/C
1 प्लस 1/C2 प्लस 1/1 यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा 1/C3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम सीधे तौर पे इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा प्लस 1/10 हो जाएगा प्लस 1/20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम आपका कितना आ गया 20 आ गया। 2 प्लस कितना हो जाएगा 1, 10 दूना 20, 10 दूना 20, 20 का 20, 2 2 4 4 1 5, यानी कि आपका अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5/20 आ जाएगा। ठीक है, और 5 चौक 20, सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो 4 माइक्रो फैराडे डी आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में आप देखिए क्या पहला आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्रों को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए। श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्रों को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है देखिए पहला आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि सभी कैपेसिटर एक ही निर्माता के होने चाहिए, ऐसा नहीं है। कर रखा है कि प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होनी चाहिए। जी हाँ, जो आपके कैपेसिटर होते हैं इसके अगर हम वोल्टेज ड्रॉप की बात करें या इसकी वोल्टेज रेटिंग से हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी जो है यहाँ पर आपका प्रॉपर रूप से जो है काम करेगा। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो यहाँ पर देखिए पहला का रखा है कि क्लीट वायरिंग, तांबा जो है आपका अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं और ये प्रश्न जो है आप लोगों की परीक्षा में जो है बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, करका कि बीएच वक्र में यक्ष द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। सबसे पहले तो यहाँ पर देखें, मैंने आपको पहले भी कहा था कि यक्ष के रूप में इसी तरीके से जो है आपकी परीक्षा में जो है 8 से 10 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसके पॉइंट की बात कर लें, जैसे कि यहाँ पर इस ड्राइंग के पॉइंट की अगर हम बात करें तो यह आपका संतृप्त बिंदु होता है। ठीक है, संतृप्त बिंदु होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और आगे अगर हम बात करें तो ये जो है आपका चुंबकीय बल होता है। ठीक है, चुंबकीय बल होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है ऊपर का भाग, ठीक है, ये जो है आपका अपशिष्ट होता है, अपशिष्ट। ठीक, अपशिष्ट होता है। और यहाँ पर जो है आपका क्या, ये जो भाग आपको दिखाया गया है ये भाग आपका क्या है, क्रोएसिविटी है। ठीक है, तो आंसर की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर तो आपका क्या बन जाएगा, क्रोएसिविटी। ठीक है, तो आंसर आपका ए बनेगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, कह रखा है कि विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है। विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है, चुंबकीय सर्किट में समान शब्द पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या बन जाएगा, परमीएसेस। और परमीएसेस का मतलब मैंने आपको जो है अभी जो है एक प्रश्न हमने आपको हल कराया उसमें मैंने आपको बताया भी। ठीक है, और आपको पता ही है यहाँ पर जो है जैसे कि मैं आपको यहाँ पर फार्मूले को लिख कर ही बता देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं विद्युत की बात करूँ और यहाँ पर मैं चुंबक की बात करूँ, ठीक है, तो आपको पता है विद्युत में क्या होता है, ईएमएफ, और अगर हम चुंबक की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एमएमएफ होता है। ठीक है, जैसे हम विद्युत में जो है आई को जो है हम आई लिखते हैं धारा को, तो यहाँ पर जो है हम क्या लिखते हैं, फाई लिखते हैं। ठीक है, अगर हम प्रतिरोध आर लिखते हैं तो यहाँ पर जो है आर यम या हम यस लिखते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम करंट की बात करें तो यहाँ पर जो है आपके क्या हो जाएगा, चालकता की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर परमीएसेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, बी बन जाएगा। ठीक, तो साथियों ये रहा आपकी आज की क्लास। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर
कहीं पर डाउट हो तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना, ताकि मैं जो है नेक्स्ट क्लास में जो है आपको एक्सप्लेन करके जो है समझा सकूं। दूसरी बात यह है साथियों, देखिए आप लोगों के लिए बहुत हेल्प कर रहा हूं, ठीक है। तो आप लोगों से मैं एक छोटा सा निवेदन भी करूंगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ कि सर बोल रहे हैं कि आप जो है डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाइए। देखिए अभी जो है आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग ज़्यादा हेल्प करेंगे मेरे भाई तो मैं आप लोगों के लिए जो है सामने डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो बातें आपको समझ में आ रही हैं, तो आप जो है क्लास को लाइक करिएगा और अपने मित्र के पास भी क्लास को शेयर करना मेरे भाई, ताकि आपको जो है हर क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।